ओके जेंटलमैन, मुझे एक स्टोरी शेयर करनी है। तो हुआ क्या ना, जब मैं छोटी क्लासेस में था, आई एम टॉकिंग अबाउट फिफ्थ सिक्स एंड सेवन्थ क्लास, उस टाइम मैं बहुत फेमस था। अब मैं फेमस क्यों था? क्योंकि मेरी उस टाइम ड्राइंग स्किल्स बहुत बढ़िया थी एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल माई एज। उस टाइम पोकेमॉन बनाया करता था, बेब्लेड्स बनाया करता था, क्योंकि बहुत फेमस था हमारी क्लास में उस टाइम। एंड मेरे को काफ़ी स्टेटस मिलता था उससे, मेरे को एक हाई वैल्यू मैन की तरह फील होता था, जैसे लोग कहते हैं। और दूसरी चीज़, मैं क्लैश ऑफ क्लैन में बहुत अच्छा था, मेरा सब कुछ मैक्स आउट था। और मैं यूट्यूब में ना स्ट्रेटजीज देखता था कि कैसे कैसे ऐसे अटैक करना है, बैलून्स ऐसे भेजने हैं, ड्रैगन्स ऐसे भेजने हैं। तो सारे मेरे साथ हैंग आउट करने जाते थे। और तीसरी चीज़, मेरे को टीचर्स भी काफ़ी प्रेस करते थे क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी थी। ठीक है, अब तो वो चीज़ें सारी पॉइंटलेस हैं और मुझे हंसी भी आती है उन चीज़ों को सोच के। बट इन चीज़ों की वजह से सारे मेरे साथ हैंग आउट करना चाहते थे, हर कोई मेरा दोस्त बनना चाहता था। मेरे को भी एक इंसिडेंट याद है, मेरी क्लास के बच्चे लिटरली लड़ पड़ते थे एक बार मेरे साथ बैठने के लिए। ओके, तुमको लग रहा हो मैं फ्लैटर कर रहा हूँ, मैं अपनी ईगो बूस्ट कर रहा हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सच में हुआ था मेरे साथ, मेरे को तब बड़ी हंसी आती इस चीज़ को इमेजिन करके। सो हुआ क्या, फिर साल बीतते गए। और जो छोटी क्लासेस थी ना, जैसे फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, उसमें जो मेरे दोस्त थे उनको मैं बड़ा क्लोज मानता था कि ये तो मेरे भाई की तरह है, कि ये हमेशा मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि मेरे हमेशा तलवे चाटते रहते थे ये अक्षर यहाँ पे जाएंगे, अक्षर वहाँ पे जाएंगे, अक्षर मेरे को भी ले जा अपने साथ, अक्षर ये भी कर ले, अक्षर मेरे साथ बैठ। जो बेसिकली ना बड़े तलवे चाटते थे मेरे, तो मेरे को लगा कि हमेशा के लिए ये मेरे दोस्त रहेंगे और हमेशा ही ऐसे रहेंगे। बट गैस व्हाट, हमेशा कुछ ना कुछ बुरा होता ही है किसी ना किसी के साथ। साल बीतते गए और कोरोना आया। कोरोना में मैं थोड़ा डिप्रेसिव टाइप का हो गया, तो मेरे को ऐसे थॉट्स आने लग पड़े कि ये जो मेरे तलवे चाटते थे पहले, लाइक मैं इनको अपना दोस्त मानता हूँ, इनको मैं लिटरली एक ब्रदर की तरह कंसिडर करता हूँ, ये सच में मेरे दोस्त हैं। मेरे को बस ऐसे थॉट्स आए एंड आई चूज़ टू इग्नोर दम। बट जैसे टेंथ क्लास एंटर की ना मैंने, तो उस टाइम अपनी वैल्यू जो थी ना, वो खो चुका था। मैं अपनी ड्राइंग स्किल्स खो चुका था, मैं अपनी सोशल स्किल्स खो चुका था, मैं अपनी पढ़ाई की स्किल्स खो चुका था, मैं सब कुछ खो चुका था। तो और बताऊँ क्या, उस टाइम मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो लोग हैं जिनको मैं दोस्त मानता था अपना, ये मेरे को पहले की तरह ट्रीट करेंगे, अभी भी मेरे दोस्त रहेंगे और मुझसे पहले की तरह बातचीत रखेंगे वगैरह वगैरह। बट गैस व्हाट, मुझे स्ट्रेंजर ट्रीटमेंट मिला, मेरे को लिटरली इग्नोर कर दिया उन्होंने एंड ढंग से बात भी नहीं की। एंड मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ को देख के। वो नए लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे थे और कुछ टाइम तक तो मैंने उनको हेट भी किया कि साले के सांप हैं ऐसे ऐसे करके। बट मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कुछ टाइम बाद कि इस दुनिया में ना कोई भी आपका दोस्त बन रहा है ना, तो वो इसलिए बन रहा है क्योंकि उसको आपसे वैल्यू मिलती है। और अगर आप अकेले हो तो मतलब आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, आप टेबल में कुछ ला ही नहीं पा रहे। मेरे को कोट याद नहीं आ रहा, बट बेसिकली आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे। लाइक जब हम छोटी क्लास में थे तो सभी के लिए वैल्यूएबल होती थी ड्राइंग स्किल्स, क्योंकि हर कोई उस टाइम एनीमे वगैरह देखता था, जैसे बेब्लेड वगैरह, तो सारों को ड्राइंग करना पसंद था, तो उनके लिए वैल्यूएबल थी ये वाली स्किल। बट नाउ जब टेंथ में आ चुके हैं, तो ड्राइंग स्किल आई डोंट नो वैल्यूएबल है कि नहीं है, बट उनकी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं अब। वो पहले ड्राइंग को वैल्यूएबल समझते थे और बाकी स्किल्स को, गेमिंग वगैरह को वैल्यूएबल समझते थे, बट अब वो उन चीज़ों को वैल्यूएबल नहीं समझते। अब जिन चीज़ों को वैल्यूएबल समझते हैं वो मेरी वैल्यूज से डिफरेंट है। लाइक टेंथ क्लास में मैं वैल्यू करने लग पड़ा था बीइंग अ सिग्मा, अकेले रहने वाला माइंडसेट। और दूसरी चीज़ को मैं वैल्यूएबल समझता था, जो कि थी एक वी बनना, एनिमे वाला बंदा बना जो कि एनिमे देखते रहता है पूरे दिन। सो मेरी वैल्यूज़ और उनकी वैल्यूज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। सो ऑफ कोर्स ये बात है, वो मुझसे बात ना करते और उनको कोई रिलेटेबिलिटी फील नहीं होती मेरे से, क्योंकि उनकी वैल्यूज़ ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुकी थी 5 साल पहले से। अब उनको वैल्यूएबल जो लगती थी चीज़ वो थी पंगे करना, गुंडागर्दी करना। सो पहले मुझे लग रहा था कि मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी, बट एट द एंड आई रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम ना ही उनमें ना ही मेरे पे है, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, दैट इज़ इट। वैल्यू चेंज हो चुकी थी, इसमें ना ही मेरी कोई प्रॉब्लम थी ना ही उनकी कोई प्रॉब्लम थी, किसी में कमी नहीं थी। ओके, हेट करने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी। सो या, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर माई एक्सपीरियंस। और मेरे को वीडियो भी अपलोड करनी थी, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की। सो या, दैट्स इट, गिव मी अ किस।